जैसे दरिद्र नारायण, रूपा जी का बहुत सुंदर लेक्चर है, बोलते हैं क्या, ये लोग जो है किस मतलब कि क्या है, दरिद्र लोगों को नारायण बना दिया है ना, गरीब लोग हैं तो बोले दरिद्र लोगों को नारायण नहीं है, हमको उन पे क्या है, दया दिखानी है। और दरिद्र क्या, हर व्यक्ति दरिद्र है संसार में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। किस रूप से दरिद्र है? आध्यात्मिक रूप से सभी व्यक्ति दरिद्र है। किसी के पास जो है ये आध्यात्मिक जो है शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक पूंजी नहीं है ना? तो सभी लोग दरिद्र हैं। तो अब उन दरिद्रों पे लोग निर्भर है, दरिद्र नारायण, तो सारे बहुत कुछ अलग अलग तरीके से चलते हैं। किसी को बोलिए आप जप माला कीजिए, आप माला का माला जप करने को बोले, बोले हाँ प्रभु जी हम तो माला, हम तो मन में ही जप कर लेते हैं, मन में हो जाता है राम राम, पूरे दिन लेते रहते हैं हम तो। एक व्यक्ति था ऐसे मिला था ट्रेन में, तो बोलता है, हमने कहा कि देखिए हम अच्छा ही है, तो हम चैंटिंग कर रहे थे सुबह सुबह, मॉर्निंग में हमने चैंटिंग किया। सो मॉर्निंग चैंटिंग करने तो स्टार्टिंग के 2 घंटा लगा, जब क्या फिर उसके बाद अपना सेवा करने लग गए। तो बोले आप तो 2 घंटा ही जप करते हैं, हम तो पूरा दिन जप करते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, पूरा दिन जप कर रहे हैं आप तो बोले लेकिन कहाँ आप तो सुबह से आप देख रहे हैं आप मोबाइल में लगे हुए हैं, तो कहाँ जप कर, बोले जप चल रहा है हमारा, वो चलता रहता है निरंतर, वो चल रहा है, मन में चल रहा है। बढ़िया है। अभी उसको क्या समझा ऐसे व्यक्ति, उसको ही पता है क्या चल रहा है उसके मन में, ये बोले नहीं मन में जब चल रहा है हमारा। तो ये है, तो लोगों की अलग अलग विचारधारा है बहुत सारी। अब ये विचारधाराएं जो है ये कहाँ से आती है ना, ये हमारे मन से आ रही है ना। और क्यों इतनी सारी विचारधारा है, जैसे गोपाल जी तात्व ने बता रहे कि एक व्यक्ति जो अपने मन को अलग अलग तरीके से जो है उसको क्या बोलते हैं मैनिपुलेट कर सकता है या सोच सकता है। सो लेकिन सब क्या है, अल्टीमेटली सब क्या है, वो 3 गुणों का ही प्रभाव है, तमोगुण सतोगुण और रजोगुण। हम हर व्यक्ति को देख के, उसके लाइफ स्टाइल को देख के, उसके विचारधारा को देख के हम समझ सकते हैं कि वो क्या है, तमोगुण में है, रजोगुण में है, सतोगुण। कोई तमोगुणी व्यक्ति होगा तो क्या होगा, उसका विचारधारा क्या रहेगा, उसका विचारधारा रहेगा खाओ पियो मजा करना चाहिए, सोते रहो, आलसी पड़े रहो। ये उन लोगों का विचारधारा है जो तमोगुणी जी है। फिर रजोगुणी जो हमने डिस्कस किया, क्या कर्म ही पूजा है, कर्म करो, दिन रात मेहनत करो, तो क्या है, रजोगुण से प्रभावित। रजोगुण मतलब मैं करके दिखाऊंगा, आई एम द डूअर। फिर सतोगुण, सतोगुणी क्या है, अहिंसा है ना, हिंसा नहीं करनी है। तो सही बात है अहिंसा है, लेकिन कहाँ प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो भी है। तो जो बोले अच्छे अच्छे बने बी गुड, भक्ति करने की जरूरत क्या है, बस सबका हेल्प करो, एक दूसरे को हेल्प करो, अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से बात करो। तो ये क्या है, सतोगुणी लोग हैं। लेकिन भक्ति जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है ना। तीनों गुण क्या है, ये तो इस संसार के ही है। जैसे भागवत में बहुत ही सुंदर श्लोक भी आता है, क्या आता है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना सर्वे तत्त समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन अस्ति धावतो। क्या बोल रहे हैं? यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना, जो क्या है भगवान की भक्ति में लगा हुआ है अकिंचन रूप से। किंचन मतलब और कुछ नहीं, बस एक कुरुनंदन, वन पॉइंटेड अटेंशन। उसका क्या है, सर्वे तत्र समासते सुरा, तो उसमें क्या हो जाएंगे, देवताओं के सारे गुण आ जाएंगे अपने आप, और कुछ करने का जरूरत नहीं। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है स्वतः ही उसमें सारे देवताओं के गुण आ जाएंगे। और फिर क्या बता रहे हैं, हराव अभक्त कुतो महद गुणा, मतलब क्या है, जो भगवान का भक्त नहीं है उसका जीवन कैसा है, उसका जीवन जो है मन के रथ पे चलता है। मन का रथ मतलब कभी भी पलट सकता है, कोई भरोसा नहीं है ना। आज आपसे अच्छे से बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका मतलब आपसे पूरा हो रहा है। कोई लोग होता है ना, कभी देखो, कभी आज तक कभी फोन ही नहीं आया हो, है ना, फिर एकदम से तुरंत कॉल आता है, अरे सालों बाद कॉल आया है ना? फिर मीठी मीठी बातें करते हैं बड़ी, क्यों, क्योंकि उसको अपना मतलब है, कुछ काम है, इसके लिए जैसे मतलब पूरा हुआ वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो अभक्त का स्वभाव क्या रहता है, वो क्या है, वो हर चीज अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचेगा, अपने आनंद के लिए।
लेकिन जो भगवान का भक्त होगा, क्योंकि वो भगवान के आनंद के लिए सोच रहा है, तो अपने आप क्या होता है, उसमें सारे गुण आ जाएंगे, उसे और कुछ करने का जरूरत नहीं। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे कि हमें क्या करना है, मन के जो है इस प्लेटफॉर्म से ऊपर आना है। और फिर क्या बता रहे हैं, जो कपिल, जो लॉर्ड कपिल जो फिलोसॉफी है, जो भगवान कपिल ने जो ये दर्शन दिया है, वो क्या है, वो बता रहे हैं कि वो क्या है, भक्ति मार्ग है। सांख्य योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी जैसे भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं, सांख्य योग ही भक्ति योग है। बस क्या है, एक क्या है, जैसे मान लो पेड़ है, तो एक क्या कर रहे हैं आप, पेड़ की जड़ पे पानी डाल रहे हैं, है ना, तो हर जगह पानी पहुंच जाएगा, है ना। तो भक्ति वैसा हो गया, पेड़ की जड़ में पानी डालना। और बाकी क्या कर रहे हैं, पूरा आप स्टडी कर रहे हैं सब कुछ, पहले आपने पूरे पेड़ को स्टडी किया, है ना, ये रूट से फ्लावर से, फिर अल्टीमेटली जाके मिला के आपको वही मिला जड़, फिर वहां पे पानी डाल, तो भक्ति। अभी तो अभी जब हमने इतना सारा ये फिलोसॉफी डिस्कस किया, तो जनरली बाहर के लोगों में ये विचारधारा रहती है, लेकिन हम भी भक्ति कर रहे हैं, तो क्या हमारा भक्ति जीवन जो है वो वास्तव में क्या भक्ति के प्लेटफॉर्म पे है, या वो भी मन के प्लेटफॉर्म पे है, ये भी हमें जो है एनालिसिस करना है, ये जानना बहुत जरूरी है हमें, कि कि हमारा भी भक्ति जो है एकदम ट्रैक पे है, या फिर ट्रैक से बाहर हो गया है ना। जैसे है ना, मान लो कि अगर फ्लाइट है, मान लो बॉम्बे से दिल्ली आप जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर, तो क्या होगा, आप जा रहे हैं, अगर मान लो अगर थोड़ा सा डेविएशन आ जाए, मैथ्स में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर डेविएशन आ जाए 1 डिग्री, लगेगा कि यार क्या थोड़ा सा ही तो डेविएशन है ना, थोड़ा सा टर्न लिया है, लेकिन क्या होगा, और थोड़ा सा डेविएशन आगे आगे जा जाके पता नहीं आपको कहाँ पर जम्मू कश्मीर पहुंचा देगा, दिल्ली की। सो तो वो चीज है, ऐसे मान लो हम साइकिल चला, मान लिया आप सीधे रास्ते पे साइकिल चला रहे हैं, सीधे रास्ते पे बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आपने थोड़ा सा अगर क्या लिया, थोड़ा सा डेविएशन लिया, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, तो बिल्कुल अलग ही किनारे पहुंच जाएंगे। सो इससे ही भक्ति मार्ग में भी क्या है, हमें जो है हमेशा ये एनालिसिस करते रहना चाहिए कि क्या वास्तव में मेरा भक्ति जो है वो एकदम प्रॉपर ट्रैक पे है या नहीं। तो क्या है भक्ति कैसे, तो भक्ति में हमारी क्या क्या, हम जो क्रियाएं हैं हमारी क्या क्या है, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग है, जल सेवा है। सो अगर इनको हम देखें कि जैसे कोई व्यक्ति जप कर रहा है, अब जप करने की क्या है, आज जो प्रभुपाद जी के टाइम पे, प्रभुपाद जी के टाइम पे जब क्या था, एक जप करने का एक तरीका था, क्या था, आपको सुनना है और बोलना है और सुनना है, फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि क्या है आजकल एडवांसमेंट, क्या बोलते हैं, नए नए वर्जन, एवरीथिंग अपडेटेड होना चाहिए, तो वैसे ही आजकल चैंटिंग के वर्जन भी अपडेटेड होते जा रहे हैं, नए नए वर्जन आते जा रहे हैं, चैंटिंग प्रो 14, चैंटिंग प्रो 15, ऐसे अलग अलग वर्जन चलते जा रहे हैं, बहुत सारा। जनरली जैसे चैंटिंग का जब सेमिनार होता है, चैंटिंग का वर्कशॉप, उसमें बताते हैं कैसे कि भक्त लोग जो है क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, है ना, फोन पे बातें करते करते अपना चैंटिंग कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल जपा, मोबाइल चल रहा है, जब भी चल रहा है साथ में। फिर एक होता है रडार जपा, रडार मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग में टेम्पल हॉल में बैठे हैं चैंटिंग करने के लिए, चैंटिंग कर रहे हैं, फिर लगा यार थोड़ा, चलो नींद आ रहा है, थोड़ा खड़े होके जप करता हूँ, खड़े होके जप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पूरा हर जगह हमारी निगाह घूम रही है। हाँ, ये भक्त तो सो रहा है, ये भक्त को मैंने बोला था रात को ज्यादा मत खाना, इसलिए तो नींद आ रहा है इसको, पूरा देखते हैं ये इतना सीनियर भक्त होकर सो रहा है, ये कैसे। तो क्या करते हैं हम अपने जब के टाइम क्या करते हैं, दूसरे के जब का निरीक्षण करते रहते हैं, पूरा देखते रहते हैं, पूरा हर जगह 360 डिग्री एंगल, हर जगह। जनरली ये तो कई बड़ा प्रोग्राम होता है या टेम्पल में तब होता है, अगर घर पे कर रहे हैं तो हो नहीं पाता है। सो ये क्या है, रेडार जपा, है ना। फिर कुकिंग जपा, कुकिंग करते करते भी जप करते। एक बार एक भक्त थे, सो वो क्या थे, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, और गाड़ी चलाते चलाते जो है उनका क्या है, वे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से एक हाथ में माला है, और एक हाथ में माला जप कर रहे हो, बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, तो
तो इतना एक्सपर्टीज आ जाता है भक्तों को। तो बोलते प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है जब करने का, है ना, इसलिए यही टाइम है जब करने का। तो चलिए अच्छा है, कैसे ना कैसे तो। लेकिन वो एक्चुअली में जपा नहीं, वो तो बस क्या है, ठीक है अब अपना क्या बोलते हैं, अभी कोटा है पूरा करना है 16 माला का, तो कोटा पूरा कर रहे हैं कैसे न कैसे। हाँ, तो ऐसे अलग अलग है। फिर विष्णु जप, महाविष्णु जप, है ना, सोते सोते जप कर रहे हैं, है ना। या फिर क्या होता है, एक भक्त थे एक बार, उनका क्या था, स्टार्टिंग में आए थे तो डेली सुबह आते 5:30 बजे, मंगल आरती हो गया सब, 5:30 बजे 6 बजे चले जाते वापस। तो उधर आधे घंटे में जप हो गया। तो मैं ये क्या, आधे घंटे में कैसे जप हो गया, आप फास्ट है आप तो। कम से कम अगर 6-7 मिनट भी लग रहा है तो भी 1 घंटा तो जाएगा, 1 सवा घंटा तो। आधे घंटे में जप हो गया उनका। पूछा, बात किया आधे घंटे में कैसे हो गया, तो बोले हो जाता है प्रभु जी। तो मैंने कहा, ठीक है। तो एक दिन उनका रिकॉर्ड लगाया वॉइस, तो रिकॉर्ड किया, तो हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे। मतलब मंत्र तो आधा भी नहीं है, पूरा कुछ नहीं है मंत्र, तो जैसे ही चल रहा है। और ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी आधा घंटा फिर क्या, फिर उन्होंने और देखा डीप में जाके, तो देखा कि माला भी क्या है, एक माला के साथ साथ तीन तीन चार चार माला की तरह। तो ऐसे आधे घंटे में हो गया जब। तो कहने का क्या है, और फिर क्या है, वक्त जनरली ये डिवोटी सर्कल में ही होता है ऐसा। तो ये ऐसा मैं किसी को मतलब पॉइंट करने के लिए नहीं, ये जस्ट जनरल जो है देखा जाता है वैसा है। तो क्या है, जब ये चैंटिंग ऐसा होता है, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि हमारा जब चल रहा है, मेरे साथ खुद के साथ ऐसा बहुत बार हो जाता है, पता नहीं चलता यार। डेली माला करने में 6-7 मिनट लगता है, कभी कभी 1 घंटे में 10 माला हो गया ऐसा। तो फिर पता चलता है मैं सुन नहीं पाया माला ध्यान से। तो क्या है, तो होता क्या है इस केस में, कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमको लग रहा है हाँ मेरा जब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है अच्छे से, 16 माला हो रहा है, 1 दिन 2 दिन ऐसे पूरे साल साल निकल जाता है, और लग रहा है मेरा तो माला चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, और एक्चुअली में हमारा चैंटिंग नहीं हो रहा है ना। ये क्या है, इसको कहते हैं मन की भक्ति, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, मतलब प्रभुपाद जी ने बताया कि जब कैसा होना चाहिए, जब जो है, अगर आपको नींद नहीं आता है तो अच्छे से बैठ के, है ना, अच्छे से ध्यान पूर्वक प्रयास कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, और उसको सुनिए, बोलकर श्रवण कीजिए। नींद आ रहा है ज्यादा तो खड़े होकर जब कर सकते हैं, चल कर जब कर सकते हैं। सो ये प्रभुपाद जी ने सरल विधि दिया, लेकिन क्या होता है समय के साथ साथ वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो हमको देखना है कि क्या जो हम, हमारा डिवोशनल सर्विस चल रहा है, क्या जैसा प्रभुपाद जी ने जो आचार्य हैं, जैसा उन्होंने दिया है उसी डायरेक्शन में है या नहीं। जब उसी डायरेक्शन में है, तब तो क्या है, तो वास्तव में क्या है, हमारा एक्चुअली में जो है हम डिवोशनल सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो क्या हो गया, वो सिर्फ क्या है, हमारे मन से चल रहा है, जैसा हम चाहें वैसा। फिर वैसे ही रीडिंग करते हैं, रीडिंग, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन में क्या है, ये प्रभुपाद जी का ग्रंथ है। हाँ, क्या है, हमको जरूरी क्या, सबसे पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छे से निष्ठापूर्वक स्टडी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अभी इतने सारे, आजकल गीता के इतने सारे अनेक अनेक वर्जन है, लाखों कमेंट्रियां हैं। सो इधर का भी गीता थोड़ा, ग्राम गीता, बहुत सारे वैरायटी अलग अलग गीता है, तो वो गीता भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। तो वैसे ही श्रवण है, अभी श्रवण में क्या है, भगवान का कथा सुनना है। भगवान का कथा ही तो सुनना है मुझे, भगवान की लीला सुननी है, लीला श्रवण करनी है। तो कहीं से भी कर लो लीला श्रवण। इतने सारे अभी, जैसे आप आजकल तो क्या बोलते हैं, टीवी के ऊपर इतने सारे चैनल अलग अलग, यूट्यूब पे इतने सारे अलग अलग, इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे, कहीं भी भगवान की कथा सुननी है, किसी से भी सुन। लेकिन अगर हम इस तरीके से, अगर हमारा भक्ति जीवन चलेगा, तो क्या है, तो एक्चुअली में हम भक्ति के प्लेटफॉर्म में, हम क्या है, हमारा मन से चल रहा है, हम जहां से हमको अच्छा लग रहा है, जो चीज अच्छा लग रहा है, हम चीज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेक्टर शॉपिंग। जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो क्या पहले एक शॉप पे चेक किया, हाँ तो अच्छा नहीं मिला, फिर
सो क्या था कि हाँ, नेक्टर शॉपिंग, जैसे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या अलग अलग दुकानों पे जाएंगे, अलग अलग वस्तु लेंगे। एक दुकान पे गए, अरे इधर अच्छा नहीं मिला, चलो दूसरे पे चलते हैं, इधर भी थोड़ा मजा नहीं आया, चलो तीसरे पे ट्राई करते हैं। ऐसे बार्गेनिंग पूरा अलग अलग जगह। तो वैसे ही क्या है, एक सिंगर एक भक्त बता रहे थे लेक्चर में कैसे कि क्या है आजकल लोग नेक्टर शॉपिंग की डिवोशनल जो है सब्जेक्ट है उसका भी शॉपिंग यूट्यूब पे देखा रहे, हाँ ये तो लेक्चर अच्छा है, चलो इसको सुन लें, फिर दूसरा लेक्चर। लेकिन इससे क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली में जो भक्ति का जो मार्ग है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति का मार्ग क्या है। भक्ति का मार्ग जैसे बता रहे, कल ही जो है पढ़ रहे थे भागवत में हम, स्कंद एक पहले स्कंद के अंदर, इसमें धृतराष्ट्र विदुर को उपदेश देते, विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं। तो विदुर जी जो धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, तो धृतराष्ट्र क्या होते हैं, उपदेश सुनकर तुरंत जो है निकल जाते हैं नॉर्थ में भगवान की भक्ति करने के लिए। तो वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि किस प्रकार जो है धृतराष्ट्र को जो है क्या भगवान का कृपा और विदुर जी की कृपा से यह भक्ति प्राप्त हुआ, है ना। भगवान का कृपा कैसे हुआ उनके ऊपर, भगवान का कृपा हुआ कि उनको क्या मिल गया, विदुर जी का संग मिल गया, है ना, प्रामाणिक गुरु का संग मिल गया। और फिर उन्होंने क्या किया, विदुर जी के आदेशों का पालन किया, तो फिर भगवान क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, है ना। जब हम जो है हमारे गुरु हैं जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके आदेशों का पालन करते हैं, तब जो है हमें भगवान सहयोग करते हैं, तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्लोक आता है ना भगवत गीता में, क्या है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि कौन देंगे, भगवान ही देंगे। कोई व्यक्ति है जप कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, प्रचार कार्य में लगा हुआ है, तो क्या है उसके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है, तब वो कर पा रहा है वो। और क्यों भगवान का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि उसने जो है गुरु के निर्देश का पालन किया है, गुरु के आदेशों का। तो वैसे ही भक्ति भी क्या है, भक्ति मार्ग है क्या है, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन शार्प रेजर एज। क्योंकि एकदम जो जो प्रभुपाद जी ने जो दिया है, आदेश दिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनका हमें यथावत पालन करना है अपने से, है ना। क्यों पालन, अब कोई भक्त भक्ति करते, कोई भक्त जब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो क्या होता है कि इतना सारा वैरायटी ऑफ चीजों में, क्यों, क्योंकि आसान लगता है, सरल लगता है, अरे चलो ये लेक्चर सुन लिया, कोई भी सेवा कर लिया, जो मन करा कभी ये कर लिया, है ना। बहुत सारे भक्त आप देखेंगे मंदिर में आते हैं तो क्या है, कभी कभी आप देखेंगे प्रसाद बांट रहे हैं, कभी कुछ और सेवा कर रहे हैं, कुछ और सेवा कर रहे हैं, जो अथॉरिटी ने बताया उस चीज का पालन नहीं कर रहे अच्छे से, है ना। तो भक्ति जीवन क्या है, जो प्रभुपाद जी ने और जो गुरु जी ने निर्देश दिए हैं उनका अच्छे से पालन करना है। जैसे आप ये देखिए, अगर ये हमारे पास क्या है, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं तो क्या होगा, फ्लाइट में कुछ आपके ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, हम इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, कुछ बताया जाता है इंस्ट्रक्शन कि आपको उनका पालन करना है ना। क्या है, पहले से आप क्या है 30 मिनट्स पहले आप बोर्डिंग कर लो, है ना, बोर्डिंग पास, सीट बेल्ट लगा लो, और भी जो जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन होते हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, पालन करना। और पायलट क्या है, वो आपके फ्लाइट को पहुंचा देगा, है ना। आपको क्या करना है, बस जाके फ्लाइट में बैठना है और इंस्ट्रक्शन पालन करना है, बस उतना करने से हो जाएगा, आप जो है आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। सो वैसे ही क्या है, ये जो इस्कॉन संस्था है, ये क्या है, ये फ्लाइट की तरह है ना। हमको जाना है भगवत धाम, हमारा डेस्टिनेशन है। सो फ्लाइट क्या है, इस्कॉन है, हमको क्या करना है, बस इस्कॉन में बैठे रहना है ना। और हु इज द पायलट, पायलट कौन है इस फ्लाइट के, पायलट कौन है, श्रील प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य हैं, जो गुरु हैं। सो वो क्या है, वो पायलट है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके फ्लाइट, आप बैठे, आप पैसेंजर है, आपको ले जाएंगे, है ना। और हमें क्या करना, हमें क्यों क्या करना है अभी, अगर आपको फ्लाइट में बैठे रहना है तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है अच्छे से, जो भी इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है फ्लाइट में, है ना। आपको बताया जा रहा है सीट बेल्ट पहन लो, आपको बता रहे सीट बेल्ट टाइट कर लो, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब फ्लाइट जाता है तो क्या होता है, जब रनवे से ऊपर लेता है वो, है ना, या नीचे आता है ना, तो क्या होता है, तो बताया जाता है सीट बेल्ट को एकदम टाइट करने को बोलेंगे,
क्यों बोला जाता है? क्यों? अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि आप बैठे हैं, आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एकदम से आपको ऊपर की तरफ पुश लगेगा, तो कभी कभी क्या होता है, आदमी का सर भी फट जाता है ऊपर, इतना ऊपर उसको पुश लगता है, इसलिए बताया सीट बेल्ट टाइट कर लो। सो वैसे ही क्या है, जो प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अगर हम उसका अच्छे से पालन करेंगे तो क्या होगा, इजीली आप फ्लाइट से जो है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। पालन नहीं करेंगे तो क्या है, तो क्या होगा, तो मन भी परेशान करेगा, है ना, ऊपर नीचे चलता रहेगा हमारा, है ना, अप एंड डाउन। सो वो चीज है। वैसे ही सेम टू सेम जो है चैतन्य चरितामृत के अंदर इसी का उदाहरण आता है। ये कैसे है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है एक ब्राह्मण होते हैं जो क्या कर रहे थे, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे होते हैं। अब वो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं और उनके पास जाते हैं, है ना, कि आप जो है भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आपके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, अश्रु धारा बह रही है ना। तो क्या बताते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूँ, है ना, मैं जो है ये पढ़ नहीं सकता, है ना। और इसके लिए जो है आसपास वाले लोग जो है मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोले पढ़ नहीं सकता है फिर भी पढ़ रहा है ना? तो चैतन्य वो बोलते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते लेकिन फिर भी आपकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बताते हैं कि मैं जो भगवान का ये चित्र है कि कैसे जो है भगवान अपने भक्त के क्या है सारथी बन गए, है ना, अर्जुन के सारथी बन गए भगवान। क्योंकि देखिए सारथी का जो पोजीशन है बहुत कैसा होता है कि जो रथ चल अर्जुन है, अब अर्जुन को अगर लेफ्ट लेना है ना, तो क्या करेगा? अब वहां इतना टाइम तो है नहीं, है ना, अभी भाई लेफ्ट बोला तब तक पता चला एक तीर आ गया चला गया, टाइम होता नहीं इतना, तो क्या फटाफट जो है वो सारथियों के अपने किक से चलाना होता है। लेफ्ट में जाना है तो राइट जो उनका शोल्डर है वहां पे किक लगाना होता है, फिर ऐसे ही, हाँ, राइट में जाना है तो लेफ्ट शोल्डर पे किक, इस तरीके से जो है वो सारथी को आदेश का पालन करना होता है। तो भगवान अपने भक्त के सारथी बन गए, वो देख के उसके आंखों में अश्रु आ रहे हैं। सो बोल रहे कि आप जो है इसको पढ़ नहीं सकते लेकिन आपके आंखों में अश्रु धारा बह रही है, मतलब आपने वास्तव में भगवत गीता को समझ लिया है। क्योंकि एक भक्त ही जो है वो भगवान के भाव को समझ सकता है ना। तो बोले आप लेकिन क्यों पढ़ क्यों रहे हैं आप फिर? तो बोले कि मुझे अपने गुरु का आदेश है, इसके लिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार वो ब्राह्मण अनपढ़ था, है ना, कुछ जानता नहीं था, है ना, पढ़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको उसके स्पिरिचुअल मास्टर का आदेश था, गुरु का आदेश था, तो इसलिए उसको वो पालन कर रहा था। पालन करने से क्या हुआ, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और दर्शन दिए। तो इसी प्रकार से कि हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमसे अच्छे से ध्यान पूर्वक हम जप नहीं कर पाते हो, शास्त्र अध्ययन शास्त्र नहीं समझ में आते हो, या सेवा भी इतना क्या बोलते हैं एकदम परफेक्शन के साथ नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम यथावत जो श्रील प्रभुपाद जी और जो गुरु है और जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे अच्छे से, तो क्या रहेगा, जरूर जो है हमें क्या मिलेगा, सफलता हासिल होगी। ये इस तात्पर्य में बता रहे हैं। और फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे, कि क्या है ये जो ज्ञान है, ये क्या है, समय के साथ नष्ट हो जाता है ना, ये क्या है, भौतिक संसार का क्या है, लक्षण है ना। और इसी के लिए भगवान क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। कैसे कैसे आप भगवान के अवतार लेने का यही प्रयोजन है, भगवान के अवतार लेने का यह प्रयोजन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का अर्थ है जीवात्मा का वास्तविक कार्य। जब जीवात्मा के सनातन कार्य में गड़बड़ी आती है तो भगवान अवतरित होते हैं और जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करते हैं। तो जैसे ही क्या है, इमरजेंसी लैंडिंग, है ना, भगवान के अलग अलग अवतार है ना, कुछ कुछ का तो समय फिक्स है ना, कुछ कुछ का इमरजेंसी लैंडिंग लेना पड़ता है। जैसे नरसिंह देव भगवान, अब उनका तो था नहीं ऐसा कोई टाइम था नहीं, हाँ, लेकिन क्या हुआ, अब बस भगवान के भक्त को जो है परेशान परेशान करने लग गए, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को, तो बस आ गए भगवान, लैंड हो गए। तो वैसे ही, तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है
भगवान आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कपिल देव आए, फिर जो भक्ति भगवत गीता है, इसका जो है हम देखते हैं किस प्रकार जो है भगवत गीता वापस अर्जुन को सुनाया गया, और वापस कलयुग में जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं, है ना? चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हम देखते हैं किस प्रकार जब जो दो नाम नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु पे वो किया था, वार किया था, क्या था उनका नाम? जगाई और मधाई, है ना? कि जगाई और मधाई जो है उनका दिन भर, है ना, देखा जाए तो उनका जो है बैंक अकाउंट, पाप का जो अकाउंट है वो एकदम ओवरफ्लो हो गया था, है ना? थोड़ा उनको स्विस बैंक में भी ट्रांसफर करना पड़ा, इतना सारा ओवरफ्लो हो गया था। चित्रगुप्त को वो देखते ना, पूरा मैनेजमेंट वो देखते, तो उनको अभी कहाँ कहाँ डाले, मिल ही नहीं रहा, बैंक सब फुल हो गया, तो स्विस बैंक में छुपाना पड़ा, अलग अलग बैंकों में, इतना सारा उनका जो है पाप का घड़ा भर गया। हाँ। और जब नित्यानंद प्रभु को उन्होंने वार किया, तब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद प्रभु पे वार हुआ है, तो क्या चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया और बस मारने ही वाले थे जगाई को। हाँ, लेकिन फिर क्या है, फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि हमारा जो अवतार क्या है, ये हमारा क्या है, पतित पावन है तू, तव अवतार, है ना? पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है। अगर हम जगाई और मधाई का उद्धार नहीं करेंगे तो कैसे जो है कलयुग की जनता को विश्वास होगा? तो हम क्या है, पाप जो है उसको खत्म करने के लिए आए हैं, जो पापी है उसको मारने के लिए नहीं। तो इस प्रकार क्या है, जो है चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जगाई और मदाई दोनों का उद्धार कर देते हैं। सो इसी प्रकार क्या है, जो ये प्रोसेस है, जो श्रवणम कीर्तनम है, इसमें इतनी शक्ति है कि हमें पूरी तरीके से जो है क्या कर सकता है, निष्ठ बना सकता है ना, भगवान की भक्ति के लिए। बस हमें क्या करना है, इसको ध्यान पूर्वक और यथावत पालन करना है, और उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं क्या है कि जब जीवात्मा के सनातन कार्य में गड़बड़ी आती है तो भगवान अपरित होते हैं और जीवन के वास्तविक कार्य का पुनः संचालन करते हैं। तो भगवान का यह प्रयोजन है, तो हमें भगवान के प्रयोजन को जो है सिद्ध करना है अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में, है ना? भगवान आए, भगवान ने प्रोसेस दिया है, लेकिन कितने प्रतिशत जो है लोग वास्तव में वास्तविक कार्य में लगे हुए हैं? भगवान की जो भक्ति है, जो हर जीव का सनातन जो धर्म है, सो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में जो है इस चीज को और निष्ठा से पालन करना है, और दूसरे लोगों को भी जो भगवान को भूल चुके हैं, है ना, या अपने मन से पालन कर रहे हैं, उनमें भी जो है ये भगवान की भक्ति यथावत देना है। सो इसी के साथ हम विराम देते हैं। अगर किसी भक्त का कुछ कमेंट या प्रश्न